Hello everyone, this is me Ashish Verma. Welcome to all of you on my YouTube channel Echo Ashish Engineering. Hope everybody is doing great and living happily with their families. So यार आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में बेसिकली बताने वाला हूँ कि एलएनटी का रेटिंग सिस्टम क्या है, एलएनटी का रेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है, कितने स्केल पे एलएनटी रेटिंग करती है, ईयरली कितना बोनस मिलता है आपको, आपके प्रमोशंस में इसका क्या इफेक्ट रहता है, अगर आपकी रेटिंग अच्छी नहीं है तो आपके प्रमोशंस होंगे भी कि नहीं होंगे, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जानना कि एलएनटी की रेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करती है। तो आपको अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि एलएनटी की रेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करती है, क्या क्या बोनसेस मिलते हैं, अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को मिस कर देंगे तो आप कहीं ना कहीं टर्मिनेट भी हो सकते हैं एलएनटी कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि एलएनटी की रेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिकली कि आप अपनी रेटिंग को कैसे कंटिन्यूअसली मेंटेन रख सकते हैं, एक हाई रेटिंग मेंटेन करके रख सकते हैं, एंड कैसे आप अपने कलीग से, जो आपके सहपाठी एम्प्लॉयज होते हैं, आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, उससे कैसे आप अच्छे रिलेशनशिप बना के रख सकते हैं। ठीक है, तो सारे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इसमें देने वाला हूँ, और कैसे एलएनटी की रेटिंग सिस्टम को मेजर किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। वहाँ पे अगर वो जितनी भी क्वेरीज होती है मैं वहाँ पे सॉर्ट आउट करता हूँ। तो आपको भी अगर उस चैनल का पार्ट बनना है तो उस चैनल की जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप भी उस चैनल का पार्ट बनिए। वहाँ पे आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं मैं सॉल्व करता हूँ, और आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वहाँ पे आप आके पूछिए, मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, एंड वन मोर रिक्वेस्ट यार, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस ब्यूटीफुल फैमिली का पार्ट बनिए। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन कंपनीज से रिलेटेड, इंडिया की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनीज से भी रिलेटेड। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि मैं आप लोगों को रेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा एलएनटी की। तो एलएनटी की रेटिंग सिस्टम के बारे में अपन देख लेते हैं कि जो एलएनटी की रेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली 1 से 8 स्केल पे डिपेंड करती है। एंड जो रेटिंग सिस्टम होता है वो बेसिकली बेल कर्व के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। तो जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनपे जो आपकी रेटिंग सिस्टम होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सब जगह पे आपकी रेटिंग आती ही आती है। हालांकि गवर्नमेंट में क्या होता है आप लोगों को बताई नहीं जाती है, बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपको आपकी रेटिंग्स बताई जाती है, उनके बेसिस पे आपके बोनसेस डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है वो बेल कर्व पे आधारित होती है। तो बेसिकली बेल कर्व के बारे में मैं बात करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। वहां पे मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि बेल कर्व होता क्या है और कैसे आपकी रेटिंग्स डिसाइड की जाती हैं। अगर आपकी रेटिंग 1 से 4 के बीच में है तो उसका क्या मतलब है, अगर आपकी रेटिंग 5 से 6 के बीच में है तो उसका क्या मतलब है, वहां पे आपको क्या बोनसेस मिलेंगे। अगर आप एलएनटी कंस्ट्रक्शन में है और अगर आपकी रेटिंग 7 है तो वहां पे क्या बोनसेस मिलेंगे, आपके प्रमोशंस कैसे होंगे। अगर आपकी रेटिंग 8 है तो वहां पे क्या बोनस मिलता है और वहां पे एक्चुअली क्या प्रमोशंस का प्रोसेस रहता है। ठीक है, और 8 रेटिंग है तो बेस्ट ही है। ठीक है, एंड आपका बेसिकली जो होता है, जो परफॉर्मेंस होता है वो कंप्लीटली आपकी रेटिंग पे डिपेंड करता है। और अगर आप जैसे आप अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग या ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग या पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग या ग्रेजुएट कमर्शियल ट्रेनिंग अगर ज्वाइन करते हैं तो आपके पहले साल जो है वो रेटिंग नहीं आता है, आपको एक लमसम अमाउंट पीएलआर के रूप में मिल जाता है। बट आपकी नेक्स्ट रेटिंग जो होती है, जब आपका परमानेंट प्रमोशन हो जाता है तब आपकी रेटिंग आना स्टार्ट होती है। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं उनकी जो रेटिंग होती है वो आपके प्रीवियस ईयर के रेटिंग और करंट ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिपेंड करती है। और जो मैं बताना चाहूंगा, जो आप हमारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं या ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं और एलएनटी को ज्वाइन करते हैं, तो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्वाइन करते हैं तो उनकी रेटिंग नहीं आती है। हालांकि उनकी जो सैलरी होती है उसमें एवरी ईयर 8 to 10% का इंक्रीमेंट होकर आ जाता है अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू होता है। ठीक है, एंड जो बोनसेस होते हैं वो बेसिकली आपकी रेटिंग के बेसिस पे दिए जाते हैं, जिन्हें हम परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड भी बोलते हैं। अगर आपको पता करना है कि परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड होते क्या है तो मैंने इसके बेस में ऑलरेडी इसके बारे में एक वीडियो बना रखा है, उसका मैं जो लिंक है वो आई बटन पे दे दूंगा, तो आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, एंड जो बोनसेस प्रोसेस होता है ये एवरी ईयर दिया जाता है आपकी रेटिंग के अकॉर्डिंग, एंड ये एक लमसम अमाउंट होता है या ये कोई मटीरियलिस्टिक चीज दी जा सकती है अगर डिफरेंट कंपनी में है आप। लेकिन जो एलएनटी में होता है आपको बेसिकली एक मनी मिलती है, एक लमसम अमाउंट मिलता है। ठीक है, एंड एक चीज बहुत प्यारी चीज होती है एलएनटी कंस्ट्रक्शन में, अगर आपकी रेटिंग जो है वो हाई रेटिंग है, कंटिन्यूटी बना के रखते हैं उस रेटिंग पे, तो आपके प्रमोशंस होने के जो चांसेस रहते हैं, वो चाहे लड़की हो या लड़का या मतलब मेल हो या फीमेल, वो कॉर्पोरेट लेडर जो होता है उस पर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके प्रमोशंस बढ़ते हैं तो उसके साथ साथ आपके अलाउंसेस बढ़ते हैं, जैसे होम अलाउंसेस हो गया, आपका कार अलाउंस हो गया, आपके एलटीसी हो गया, इसे बोलते हैं लीव ट्रैवल कंपेंसेशन या लीव ट्रैवल अलाउंसेस होते हैं, ये सारे बढ़ते हैं, क्वार्टरली बोनसेस वगैरह बढ़ते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन कैडर, है ना। तो ये सब चीजें जो होती है वो एलएनटी की रेटिंग पे डिपेंड करती हैं। और कभी कभी क्या होता है, अगर आपकी रेटिंग कंटिन्यूअसली लो है, 1 से 4 के बीच में है, तो आपका टर्मिनेशन भी हो सकता है। बट हाँ, कि तुरंत आपका टर्मिनेशन नहीं होगा, उसके लिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपका टर्मिनेशन कैसे रुकेगा। अगर प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी रेटिंग कंटिन्यू 1 to 4 आती है, हालांकि आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं फिर भी आपकी रेटिंग 1 to 4 आ रही है, तो उसके रीजंस क्या है वो सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको, जस्ट वीडियो में आप बने रहिए। ठीक है, तो अब बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि वेल कर्व क्या होता है। देखो, वेल कर्व एक प्रोसेस होता है जिसपे बेसिकली क्या होता है कि आपकी रेटिंग्स डिसाइड होती हैं। इसमें क्या होता है, जो एक्स एक्सिस होता है उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं, एंड जो वाई एक्सिस होता है उसमें बेसिकली क्या होती है, आपकी परफॉर्मेंस होती है। तो एलएनटी की हम बात करें तो एलएनटी में बेसिकली 1 to 8 रेटिंग होती है। अगर आपकी रेटिंग 1 to 3 के बीच में है तो आप 10% एम्प्लॉयज के अंदर आते हो बेसिकली, जो अनसेटिस्फाइड वर्क करते हैं।
हालांकि आपको ऐसा लगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बट आपकी जो रेटिंग है वो प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड करता है। तो अगर आपने सेटिस्फाई नहीं किया, अपने काम को अच्छे से नहीं किया, दैट मीन्स प्रोजेक्ट मैनेजर आपको कहीं ना कहीं से वॉच कर रहा होता है। उनके कलीग्स होते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स के, या जो आपके इमीडिएट सुपरवाइजर्स होते हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजर को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो अगर आपकी 1 से 3 के बीच में रेटिंग है तो आपकी बहुत खराब रेटिंग है। इस पे आपको कोई पीएलआर अमाउंट नहीं आती है और यहाँ पे आपका प्रमोशन भी नहीं होता है। आपकी जो सैलरी होती है वो सैलरी बनी रहती है। एंड सेम गोज फॉर रेटिंग 4। अगर आपकी रेटिंग 4 है तो यहाँ पे भी कोई पीएलआर अमाउंट आपको नहीं आता है एल&टी कंस्ट्रक्शन में। हालांकि आपकी जो बेसिक होती है उसमें कुछ थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हो जाती है, वो भी ज्यादा नहीं होती है, वो भी माइन्यूट बढ़ोतरी होती है। तो आप समझ सकते हो बहुत कम होती है। तो अगर आपकी एल&टी कंस्ट्रक्शन में आप काम कर रहे हो, अगर आपकी रेटिंग 1 to 4 है तो आप ये समझ लो कि आप रेड जोन में हो। यहाँ पे आपका टर्मिनेशन भी हो सकता है। ये टर्मिनेशन रुकेगा कैसे, मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 5 to 6 रेटिंग। ये अच्छी रेटिंग मानी जाती है। एवरेज रेटिंग 5 to 6 ही सबकी रहती है। 40% एम्प्लॉयज की जो रेटिंग है वो एल&टी कंस्ट्रक्शन में या एल&टी की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 40% एम्प्लॉयज की जो रेटिंग है वो 5 to 6 ही रहती है। इसमें आपको अच्छी खासी पीएलआर अमाउंट आ जाती है। आपको कुछ 1,20,000 तक की पीएलआर अमाउंट आ जाती है ईयरली। एंड आपके प्रमोशंस भी होते हैं, बट थोड़ा प्रमोशंस होने में डिले हो सकता है। आपके प्रमोशंस अगर 3 साल में होते हैं तो आपके 4 साल भी जा सकते हैं, बट आपका टर्मिनेशन नहीं होगा। एक अच्छी रेटिंग सिस्टम ये होता है, ठीक है। और बहुत कम एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे 20% एम्प्लॉय को मैंने यहाँ पे दिखाया है। हाँ, तो एल&टी में 20% एम्प्लॉयज ही होते हैं जिनकी जो रेटिंग है वो 7 होती है। और ये 7 रेटिंग होने का कारण भी होता है कि जैसे जो इन एम्प्लॉयज को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाते ही हैं। हालांकि ये प्रोजेक्ट के दूसरे कार्यों में बहुत अच्छा मदद करते हैं। ये अपने रिलेशंस अच्छे बिल्डअप करके रखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर से, अपने इमीडिएट सुपरवाइजर से, इमीडिएट सीनियर से, अपने इमीडिएट कलीग से, ठीक है। तो इनके रिलेशंस बहुत अच्छे बिल्ड होते हैं, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं, आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है तो आपकी रेटिंग पे कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो ये रेटिंग बहुत अच्छी होती है। इसके पीएलआर अमाउंट, अगर आप सपोज आप सीनियर इंजीनियर एल&टी कंस्ट्रक्शन में, तो आपकी पीएलआर अमाउंट इस रेटिंग पे ऑलमोस्ट 1,80,000 के पास आ जाती है। अगर आप जूनियर इंजीनियर है तो आपकी 1,50,000 तक आपकी पीएलआर अमाउंट जो है वो आ जाती है, ठीक है। और आपकी 8 रेटिंग यार बहुत अच्छी मानी जाती है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट रेटिंग, एक्सीलेंट रेटिंग होती है। अगर आप इस पे कंटिन्यूअस बनाए रखते हैं, इस पे मेंटेन रखते हैं, तो आपके प्रमोशंस बहुत जल्दी होते हैं। 2-2 साल के अंदर भी आपके प्रमोशंस हो सकते हैं। 7 रेटिंग पे भी आपके 2.5 ईयर्स या 3 ईयर्स में आपके प्रमोशंस हो सकते हैं। आप जितनी ऊंचाइयों पर जाएंगे, जितनी अच्छी कैडर पे आप जाएंगे, आपको उतनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, आपको टीम मिलेगी, आप एक लीडर की तरह लीड करोगे। और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस देते जाओगे, आपकी प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी और आपके अलाउंसेस बढ़ते जाएंगे। तो ये था यार वेलकम, ऐसे एल&टी की जो रेटिंग सिस्टम है वो काम करती है। अब मैं बेसिकली बात करूंगा कि अगर आप 1 से 4 के जोन में है तो बेसिकली इस रेटिंग को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। इस रेटिंग को मेंटेन करने के लिए आप अपने कलीग से बात कर सकते हैं, अपने इमीडिएट सीनियर से बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बेसिकली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको करना क्या है, कैसे आप अपनी रेटिंग को इंप्रूव करेंगे, ठीक है। क्या क्या करना है आपको। एल&टी इंस्ट्रक्शन भी देती है, आपसे पूछती भी है बेसिकली कि आपकी कहाँ पे आप लेक कर रहे हो। अगर आप लेक कर रहे हो तो आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करो, अपने सीनियर से बात करो, वो आपको इंप्रूव करने के तरीके बताएंगे। अपने काम को अच्छे से करो, तो इससे आप अपनी रेटिंग्स को इंप्रूव कर सकते हो और अपने टर्मिनेशन को बचा सकते हो, ठीक है। तो ये था यार सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वेल कर्व के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एल&टी का जो रेटिंग सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है, वेल कर्व क्या होता है, कितने % लोग जो हैं वो अनसेटिस्फाई कैटेगरी में आते हैं, कितने % लोग जो हैं वो बिलो एवरेज कैटेगरी में आते हैं, कितने % लोग जो हैं वो एवरेज कैटेगरी में आते हैं, कितने % लोग जो हैं वो टॉप परफॉर्मर होते हैं, कितने % लोग जो है वो एक्सीलेंट परफॉर्मर होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके बारे में तो अंडरस्टैंड कर लिया। बेसिकली आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी रेटिंग को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर है उससे कैसे अपने रिलेशनशिप जो है वो अच्छे से बना के रख सकते हैं, अपने कलीग्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे रिलेशनशिप बना के रख सकते हैं। तो देखो सबसे सिंपल तरीका है कि जो भी आपको काम मिलता है उसको आप एक अच्छे तरीके से प्लान करिए, उसको अच्छे तरीके से प्रोसेस करिए एंड उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करिए। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलती हैं उनको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करिए। एंड जो आपके कलीग्स हैं उनसे भी थोड़ा अच्छा सा रिलेशन बिल्डअप करके रखिए। एंड थोड़ा जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्व मत होइए। बहुत सारी इंटरनल पॉलिटिक्स चलती रहती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, किसी भी इंडस्ट्री में, तो वहां पे उस जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर इन्वॉल्व मत होइए। जो भी आपको काम मिलता है अपने काम को करिए। आपके जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं वहां पे जो साइट पे हैं, और जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं या मतलब जो भी आपके पीएमसी हैं, इंजीनियर्स हैं, उनसे अच्छी रिलेशनशिप बिल्डअप करके रखिए। अपने आप को एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट करिए किसी के भी सामने। एंड जो मेन होता है वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर एंड प्लानिंग पर्सन होता है, उनसे रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छे से बना के रखनी है। बेसिकली होता क्या है, जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाते हुए उनको प्रॉपर रिपोर्टिंग करिए। और जो भी आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं उसको एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रोजेक्ट मैनेजर को जरूर से रिपोर्ट करके जाना है। जब आप अपने काम को प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करके जाएंगे तो उससे क्या होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर को पता रहेगा कि इस एम्प्लॉय ने इतना काम किया है, इसने इतनी प्रोडक्टिविटी निकाली है, इसने काम किया है। हाँ, हालांकि थोड़ा डिफिकल्टी आई थी, इसकी वजह से इसकी प्रोग्रेस नहीं निकल पाई, बट वो आपको मोटिवेट करेगा और अच्छा करने को। इससे आपकी एक
चैन बन जाएगी, इससे आपकी एक रिलेशनशिप बन जाएगी, लिंक बन जाएगी, जिससे क्या होगा कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर की नज़रों में हमेशा आते रहोगे। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि अगर आप प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं ला पाए, अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, तो वो आपको कभी कभी डांट सकता है, बट उसकी डांट को आपको सीरियस नहीं लेना है, उसको मतलब एक अच्छे इंप्रूवमेंट की तरह लेना है। उन चीज़ों को समझ के, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है और अपनी चीज़ों को इंप्रूव करना है, और आपको कंटिन्यूअस फीडबैक लेते रहना है अपने एम्प्लॉयज से, अपने सीनियर से एंड स्पेशली प्रोजेक्ट मैनेजर से, क्योंकि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अगर आप सोचते हो कि मैंने काम बहुत अच्छा किया है, बट आप प्रोजेक्ट मैनेजर से अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना के रखे हो, उससे कॉन्टैक्ट में नहीं हो, तो कभी कभी क्या होता है, जो आपके इमीडिएट सुपरवाइजर्स होते हैं, इमीडिएट सीनियर्स होते हैं, वो आपकी चीज़ों को कन्वे अच्छे से नहीं करते हैं। आपने भले काम किया है, बट वो ऐसा कन्वे करते हैं कि उन्होंने इस काम को कंप्लीट किया है, तो उनकी जो इमेज होती है वो आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जो प्लानिंग पर्सन होता है, उनकी नज़रों में अच्छी बन जाती है, बट आपकी इमेज जो होती है डिग्रेड होती जाती है। तो आपकी इमेज आपको स्वयं बनानी होती है, तो इन सब चीज़ों का बहुत से ध्यान रखना है, तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अगर आपकी रेटिंग्स अच्छी नहीं रही तो आपका टर्मिनेशन भी हो सकता है। तो रीजन टर्मिनेशन का क्या होता है कि जैसे आपकी रेटिंग 1 से 4 के बीच में है, तो बेसिकली क्या होता है, आपकी पहली रेटिंग्स के बाद आपका टर्मिनेशन नहीं होगा, बट क्या होगा, आपको इंटीमेशन आएगा, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से मेल आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप अभी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास स्किल्स हैं, लेकिन अगर जहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, वहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से बात कर सकते हैं, अपने कलीग से बात कर सकते हैं, अपने इमीडिएट सीनियर से बात कर सकते हैं कि सर हमें कैसे इंप्रूव करना चाहिए, कैसे मैं अपनी रेटिंग्स को बढ़ा सकता हूँ। कंटिन्यूअस फीडबैक लेना है। अगर आप ये कर नहीं पाते हैं, अगर आप सपोज आपकी नेक्स्ट ईयर भी सेम रेटिंग आती है, तो आपके चांसेस हो जाते हैं कि तीसरे ईयर अगर आपकी सेम रेटिंग आ गई तो एलएनटी आपको तीसरे ईयर के बाद टर्मिनेट कर सकती है। टर्मिनेट इन द सेंस कि आपको सीधे HQ बुला लेगी, हेडक्वार्टर बुला लेगी, उसमें आपसे पूछेगी कि सिंपली आप अपना सर्टिफिकेट ले लीजिए, आप अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वर्दी नहीं है, तो आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इस केस में आप टर्मिनेट भी हो सकते हैं और आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रेटिंग सिस्टम का यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को माइंड में रखना, जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं आपके फ्यूचर में, तो इन पे फोकस रहो और चीज़ें बहुत अच्छे से करना जब आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं। मैं एलएनटी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अगर किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेरीज है तो जैसा कि मैंने बताया कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व आउट करूँगा। अगर आपको ऐसा है कि आप कमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करिए, मैं यहाँ पे भी आपके क्वेरीज जो है सॉल्व करूँगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस ब्यूटीफुल फैमिली का पार्ट बनिए, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूअस मिलती रहेंगी। सो बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, सी यू ऑल ऑन द नेक्स्ट वीडियो।